ब्रह्मचर्य की साधना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने बार बार आपको समझा दिया। आज मैं जो समझाने वाला हूँ आपको, वो स्टूडेंट लाइफ में ब्रह्मचर्य किस तरह से उपयोगी है। 25 ईयर्स, 27 ईयर्स, ऐसे युवा, पूर्ण शक्तिदायी युवा, परमात्मा ने इस समय, इस एज में हमें बहुत बड़ा वरदान दिया है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, आप अगर युवा हैं तो आप ठीक समय पर मेरी वीडियो देखते हैं, क्योंकि युवा अवस्था में मोल्डिंग का काम ब्रह्मचर्य से होगा। मैं आपको जो ब्रह्मचर्य के बारे में समझाने वाला हूँ, वो वेदांत के अनुसार, योग के अनुसार, व्यवहारिक जगत में, और जो आपको समझ में आए, इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो युवा अवस्था में क्या होता है, हमारे भीतर पूर्ण शक्ति होती है, पूर्ण शक्ति, क्योंकि शुरुआत है। जब कोई भी जीव जब तक अपने जैसा दूसरा जीव उत्पन्न न करे, तब तक उनमें जो शक्ति है वो एकत्रित रहती है। जब वो अपने जैसा दूसरा जीव उत्पन्न कर देता है, तब उनकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। ये प्राकृतिक सिद्धांत है। अगर कोई व्यक्ति बार बार ऐसा करता रहे तो उनकी चेतना में, चेतना के बहाव में बहुत ही कटौती आती जाती है, धीरे धीरे घटती जाती है। उनका जो यौवनत्व है कम होता जाता है। ये विचार पर भी है और शारीरिक स्तर पर भी है। आप जो कुछ देखते हैं और उनके अनुसार सोचते हैं, तो विपरीत गलत अगर युवावस्था में सोचा जाए तो विपरीत गलत देखा जाए तो विपरीत सोच उत्पन्न होगी। उसी तरह से अगर आपने कुछ देखा नहीं, फिर भी आपने सोचा, तो जो गलत सोच उत्पन्न हुई, उनसे हमारी जो शक्ति है, आपकी युवानी को शक्ति, वो शक्ति बह जाएगी। क्योंकि ये जो हार्मोन्स है ना, वो बहुत ही सेंसिटिव है। आपकी प्रत्येक सोच पर ये हार्मोन्स काम करते हैं। एक सेकंड आपने 5 मिनट के लिए भी आपने अगर इस गलत क्रिया के बारे में डीप में सोचा, डीप में मतलब आप उनसे संलग्न हो गए, तो तुरंत ही हार्मोन्स इस तरह से सक्रिय हो जाएंगे और शक्ति धीरे धीरे चली जाएगी। सोचना भी नहीं, करना भी नहीं। तो स्टूडेंट लाइफ में ये सब बंद कर देना है। देखना, सुनना, उनके बारे में चर्चा करना और सोचना, तभी आप में शक्ति जो है ना, ये पूर्ण रूप से एकत्रित हो सकेगी। अगर जिस तरह से मैंने इनके पहले एपिसोड में भी एक एग्जाम्पल दिया था, कोई मटका परिपक्व नहीं हुआ और उनमें पानी डाला जाए तो क्या होगा, मटका दरा से हो जाएगा, उनमें पानी टिक नहीं पाएगा। उसी तरह से अगर युवावस्था, छोटी उम्र में, कम उम्र में, परिपक्व अवस्था में अगर हम नहीं आए, तभी से अगर ये सब कार्य करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज के युवाओं को ये सब मालूम नहीं होता, सभी को ऐसा ज्ञान होता है ऐसा नहीं। और आसपास के जो वातावरण है, आसपास के जो मीडिया वाले हैं, वो तो अपनी कमाई के लिए अलग अलग प्रकार का प्रचार करते रहते हैं। यूट्यूब है, उसमें भी अलग अलग प्रकार के वीडियो, तरह तरह के बहकाने वाले वीडियो आते हैं। इंटरनेट में भी ऐसा आता है, टीवी सीरियल आदि में भी ऐसा आता है। तो स्वाभाविक है, ऑब्वियसली सभी युवाओं को और टीनेजर्स को ऐसा ही लगेगा ना कि यही सच है, तो वो स्वाभाविक रूप से उसमें बह जाए। अब क्या होता है, एक बार बह जाए, एक बार उनको ये आदत लग जाए, फिर उनसे ऊपर उठना, उनको छोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत आसान बात है समझने के लिए। तो
मैंने क्या कहा कि जो शक्ति है उन्हें उनका व्यय स्टूडेंट लाइफ में मत करो। अपनी इंद्रिय है जो इंद्रिय है उनसे शक्ति का व्यय मत करो। सोच मन से भी गलत मत सोचो, मत देखो, मत सोचो, मत देखो, गलत क्रिया मत करो। इनसे आपकी शक्ति संचित होगी। अब चेतना के लेवल में भी ये उपयोगी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास कई स्टूडेंट आते हैं ऐसे। एक स्टूडेंट मेरे पास आया था, एक विद्यार्थी ने मुझे कहा था कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं आखिरी शुरू से लेकर बहुत ही प्रयास करता था, बहुत पढ़ाई में बहुत होशियार, क्लेवर था, बहुत होशियार था। सभी सेमेस्टर में मेरे जो पॉइंट थे बहुत अप आए थे, ग्रेड मेरा बहुत अच्छा था। लेकिन फाइनल जब 4th सेमेस्टर आया तब कुछ मेरे जीवन में ऐसा बन गया, कोई एक लड़की आदि के चक्कर में मैं फंस गया और मेरा जो पूरा अभ्यास है वो बिगड़ने लगा, क्योंकि मेरा मन कंप्लीटली डिस्टर्ब हो गया। तो उसने कहा कि मैं बिल्कुल मन से, जैसे कहा ना, गलत विचार उसमें पड़ गया था। मतलब कि मन से संपूर्ण रीते ऐसे ही विचार करता रहता था, जिससे मेरी बहुत सारी शक्ति चली गई। पढ़ाई में से भी मेरा मन उठने लगा। और जो आखिरी जब एग्ज़ाम आई फाइनल, तो उसमें मेरे रैंकिंग टूट गया। जो परसेंटाइल था ओवरऑल वो मेरा घट गया। मतलब कि पढ़ाई में ये बहुत ही मायने रखता है स्टूडेंट लाइफ में। इसीलिए तो हमारे ऋषिक समय में, ऋषिक काल में 25 इयर्स का ब्रह्मचर्य का पालन मस्ट बी नेसेसरी कहा गया था। तो आपको भी एक संकल्प ले लेना है कि ये जब तक हमारा मैरिज ना हो जाए, मैरिज के बाद भी संयमित जीवन, लेकिन उनके पहले तो कभी नहीं। तो ये इनसे क्या होगा कि आप में जो पूर्ण चेतना है ना, वो गलत रास्ते में, गलत दिशा में नहीं बहेगी और उनका उपयोग आप अपने गोल में कर सकेंगे, अपने जीवन विकास में कर सकेंगे। क्योंकि देखो, विषयों में कोई लाभ होने वाला नहीं है, विषयों से कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो हमें नीचे की ओर धकेलता है। इस तरह की सोच से हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है, हमारी शक्ति चली जाएगी। तो इस चैनल से जुड़े रहें। अध्यात्म है, योग है, एक पैरेलल सत्ता। मैंने इनके पहले एपिसोड में, देखो सभी एपिसोड एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसलिए ये पूरा ज्ञान है। इनके पहले एपिसोड में मैंने 73 उपनिषद का श्लोक कहा था, अचारिणी स्वाहा, समायन्तु ब्रह्मचारिणी स्वाहा, दमायन्तु ब्रह्मचारिणी स्वाहा, प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणी स्वाहा। मतलब कि प्रमा से करो, समझपूर्वक करो, दम से करो, सम से करो, लेकिन ये तप का पालन जरूर करो। तो युवान अवस्था में, स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि अगर मैंने जो एग्जाम्पल दिया, ऐसे तो कई एग्जाम्पल हैं कई लोगों के। जब कॉलेज में कोई स्टूडेंट जाता है ना, कोई विद्यार्थी जब 12वीं कक्षा में से कॉलेज में जाता है, तब ये चक्कर में पड़ ही जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ गलत है और गंदा है, ऐसा नहीं, लेकिन इसमें फंसना नहीं है। कॉलेज में गर्ल्स बॉयज़ हो सकते हैं, होगा ही,
लेकिन उनका मतलब ये नहीं कि किसी के बारे में गलत सोच रखे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? पवित्रता, प्योरिटी मस्ट बी नेसेसरी इन लाइफ। हमारे जीवन में पवित्रता बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शक्ति जो है वो वहीं टिकती है। कई लोगों का कहना है कि वीडियो बहुत लंबी होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ आज कि ये कोई माहिती नहीं है। माहिती तो आपको सभी जगह पर मिल जाएगी। ये कोई ऐसी बात, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की बात नहीं है कि आपने जल्दी जल्दी पढ़ लिया, जान लिया। ऐसा नहीं है। सब कोई जानता है कि अच्छा सुनो, अच्छा करो, लेकिन ये क्या है? ये एक जुड़ाव है हमारा, मेरा और आपका। आप जुड़ोगे मेरे साथ, कनेक्ट होगे, तो एक पुल बनेगा। एक मेरे यहाँ से आप में और आप में से मुझ में एक दिव्यता का पुल बनेगा, एक रिलेशन बनेगा। आप लंबे समय तक सुनोगे तो ये बनेगा। आप अपने भीतर ये शब्दों को धीरे धीरे डालेंगे तो बनेगा। आपने थोड़ा सुना और छोड़ दिया तो कुछ नहीं बनेगा। आगे जाके उपनिषदों के श्लोक भी आएंगे। मैंने कहा ना, उपनिषदों के जो श्लोक है वो अगर योग के बारे में आप जैसे ही सुनने लगे आपने बंद कर दिया, ऐसा क्योंकि पैरेलल सत्ता के बिना आप में पवित्रता टिकेगी ही नहीं। देखो, पैरेलल सत्ता का मतलब है आपके भीतर चेतना का प्रवाह जागृत होना चाहिए। आपको अपने भीतर से आनंद मिलना चाहिए। अगर आपको भीतर से आनंद मिलने लगे तो ये जो विषय वासना है ना, वो अपने आप कम हो जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसलिए वीडियो लंबी करता हूँ। आपको सुनते रहना है। मैं ये कहता हूँ, क्यों बीच में छोड़ देते हैं? आप कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं। देखो, ये टाइम वेस्ट नहीं है, लेकिन ये आपकी जो भूमि है ना वो दृढ़ करता है। आपका जो आपके भीतर जो चेतना है ना उसे जागृत करता है। और ये अगर आपकी चेतना पूर्ण रूप से जागृत हो गई तो आप दूसरे जो कार्य करोगे ना वो ठीक तरह से कर पाओगे, बड़ी अच्छी तरह से कर पाओगे। मैं ये कहता हूँ, इसलिए से आप सुनो, ईयरफोन लगा के भी सुनो। रात को ईयरफोन अपने कान में लगाकर सो जाओ, सुनो, क्योंकि यहाँ कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं करने वाला हूँ। जो कुछ भी है वो वेदांत, योग, अध्यात्म और आपके हित में जो कुछ भी है वही आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि जो आनंद मिला है मुझे, वो आनंद आप में प्रकट करना है, ग्रो करना है।